हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 5 साल के बच्चे के लिए शर्ट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा शर्ट का बचा हुआ है और ये वाला कपड़ा हमारा सूट का बचा हुआ है। तो इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे और इस वाले पल्ले में से हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे और इस वाले पल्ले में से हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगी। तो इस तरह से हम कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे उल्टी साइड में। तो हमने कपड़े को 2 लेयर में अच्छे से बिछा लिया है। तो अब हम शर्ट की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर हम शर्ट की लंबाई 16 इंच लेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 17 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम नीचे पट्टी लगाएंगे दूसरे कलर की। अगर आप पट्टी नहीं लगा रहे हैं तो आपको 2 इंच का मार्जिन लेना होगा, मगर यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है। तो इस तरह से 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगी। यहाँ पर हमारी काज पट्टी रहेगी और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना होता है, मगर यहाँ पर हम दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगी। तो यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन ले रहे हैं। अब हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 के आधे हुए 2.5 इंच। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और गले की लंबाई हमें यहाँ पर 2 इंच लेनी है। तो 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हल्की सी गुलाई कर देंगे। तो अब हम शोल्डर नापेंगे। यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे और दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। फिर हम शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 3.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो अब हम आर्मोल की लंबाई नापेंगे। आर्मोल की लंबाई हम 5 इंच लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर देखिए आर्मोल की गोलाई हमें इस तरह से करनी है। अंदर की तरफ हमें आधा इंच गहराई देकर देखिए इस तरह से। तो अब हम सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 12 इंच है, तो 12 के आधे हुए 6 इंच। तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम हिप की चौड़ाई नापेंगे। हिप की चौड़ाई भी हमें 12 इंच लेनी है, तो 12 के आधे हुए 6 इंच। तो 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो अब हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर की चौड़ाई हमारी 11 इंच है, तो 11 के आधे हुए 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से हमारे निशान लग गए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस तरह से हमारी शर्ट की आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। और जहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था काज पट्टी के लिए, तो वहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो हमारी आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। तो अब हम एक कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से पॉकेट निकाल लेंगे। पहले यहाँ से किनारी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी पॉकेट की लंबाई देखिए 5.5 इंच है और चौड़ाई में हमने देखिए 5 इंच लिया है। तो हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। तो अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमें अच्छे से बिछा लेना है, देखिए इस तरह से। और जो हमारी बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे
और इसको इस तरह से रख लेंगे। और जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था वो हमें आगे बढ़ा कर रखना है और थोड़ा सा और कपड़ा इस तरह से आगे बढ़ा कर रखना है अपनी तरफ, देखिए इस तरह से। और पल्ले को अच्छे से बिछा लेंगी। तो हमने पल्ले को अच्छे से बिछा लिया है। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को ऊपर की साइड 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लेंगी। और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगी 5 इंच के आधे हुए 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगी। और गले की लंबाई हमें 1 इंच लेनी है। देखिए इस तरह से हमने गले की लंबाई 1 इंच ली है और चौड़ाई में हमने 2.5 इंच लिया है। तो अब हम यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे पीछे वाले पल्ले पर। पीछे वाले पल्ले पर भी हमें आधा इंच पर शोल्डर डाउन करेंगी। और यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई हमें 3.5 इंच लेनी है। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और देखिए इस तरह से हमें आर्मोल की गुलाई कर देनी है। और साइड में हमें सेम निशान लगा लेना है और नीचे से भी हमें सेम निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगी। यहाँ पर दोस्तों निशान लगे हैं, वहीं पर हमें कटिंग कर लेनी है। और जो हमने पीछे वाले पल्ले पर 2 इंच का मार्जिन लिया था वो देखिए इस तरह से हमारा आगे की तरफ फोल्ड होगा। तो हमारे आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है, तो इसको अच्छे से इस तरह से बिछा लेंगे। फिर हम बाजू की लंबाई नापेंगे। बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इस तरह से लाइन खींच देनी है। और बाजू की मोरी हमारी 8 इंच है, तो 8 के आधे हुए 4 इंच, तो 4 इंच पर निशान लगाएंगी। फिर देखिए इस तरह से हमें ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गुलाई कर देंगी। और यहाँ पर बाजू की चौड़ाई हमें 6 इंच लेनी है और इस तरह से निशान लगाकर दोनों निशान को मिला देंगी। और यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी हमें निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगी। और यहाँ पर भी सेंटर पर भी कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पर बंद साइड की भी कटिंग कर देते हैं। तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो अब हम ये मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमारा कमीज का बचा हुआ है, तो इसमें से हम पट्टी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें किनारी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हम पट्टी 1 या 2.5 इंच चौड़ी इस तरह से कटिंग कर लेंगे सीधी, देखिए इस तरह से। हमने देखिए 2 डबल पट्टी कटिंग करी है। इसमें से हम इस पट्टी को बाजू में देखिए इस तरह से सिलेंगी। दोनों बाजू में से देखिए इस तरह से। तो अब हम 2 इंच चौड़ी पट्टी 2 कटिंग कर लेते हैं। इस पट्टी को हम आगे वाले पल्ले में लगाएंगी, काज और बटन वाली साइड में। तो सबसे पहले हम काज वाली पट्टी में इस तरह से लगाएंगे। तो नीचे से हम इसको बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगी। और इस वाले पल्ले में से हम बटन वाली पट्टी बनाएंगे। तो इसको भी हमें बची हुई पट्टी की कटिंग कर देनी है। तो हमारी देखिए आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। और ये देखिए पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। और ये मैंने पट्टी कटिंग करी है, इसको हम नीचे की तरफ लगाएंगी। और ये मेरी पॉकेट कटिंग हो गई है। और इतना हमारा शर्ट का कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम कॉलर बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 5 साल के बच्चे के लिए सूट के बचे हुए कपड़े में से शर्ट की कटिंग करना सिखाया है। और दोस्तों इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।